कमला देवी नाम पर कहाँ से आइल बनी? दहिवर से अच्छा, काहे में पचकोस मनावल जाला? बनाओ जाला कि राम जी आए रहन तरीका के मरलन जे लिट्टी चोखा बनौलन रमरेखा घाट न होइलन तो यही से सारी दुनिया जे खइले बड़न रहल बड़न तो ऐसे आदमी खाला रहल। अच्छा, तो प्रत्येक साल लोग सब आई न जा। हाँ कहाँ से लोग आवेला? अब देशा देशी से आदमी आवेला। बहुत महत्व बना। बहुत महत्व बा। भीड़ तो काफी बा। हाँ कब से आइल बनी? हम तो यहाँ सवेरे 11 बजे। भीड़ होई तरी बा ना। हाँ नाम का बा? हमार निर्मला नाम है। कहाँ से आइल बनी? हम बक्सर के हैं। अच्छा, का कहानी बजी एकर पीछे? कहानी बगे भगवान जी पचकोस कैले हमें। हाँ अहिरौली से निकलेला आ पचकोसी सगरे 5 गांव नदा भबुआ और ओकरा बाद बक्सर लिट्टी लागेला। अच्छा, तो आज रोज सब लगावत नहीं है। हाँ का माने बनावल जाला? लिट्टी चोखा मुरई। हाँ लोग सब कितना लोग बनी है? और 5 आदमी 6 आदमी कहाँ से लोग आवेले? बहुत दूर दूर से आवेले। बिहार के लिट्टी चोखा है। हाँ प्रसिद्ध बा ना। हाँ क्या नाम पड़ी रहा? निर्मला। हमार सरता से। अच्छा, कहाँ से आइल बनी? रामगढ़ बड़ौरा कैमूर से। काहे खातिर बनी बक्सर? लिट्टी चोखा खाए। अच्छा, तो का मान्यता बा एकर लेके? एकर मान्यता बा कि ताड़िका बद से के चलते हमनी के पचकोसी करी ना। पहला दिन अहिरौली, फिर वहाँ कहाँ बादाम, फिर ऐसे ऐसे करके 5 गांव घूम के लास्ट में यहाँ बक्सर आके नहा के गंगा जी यहाँ चरित्रवन में लिट्टी चोखा बना के खा के आदमी घरे जाई। काहे लिट्टी चोखा बनावल जाला एकर पीछे का? लिट्टी चोखा के रीजन तब भगवान जी के लेके तू जुड़ल बा। हाँ भगवान जी के यहाँ मुंडन हुई रहे ना, एकरा चलते। हाँ एकरा चलते काहे लिट्टी चोखा बनावल जाला? लिट्टी चोखा बनावल जाला गंगा नहान करके गंगा जी के लगे रमरेखा घाट गंगा जी 12 तरह भगवान जी के एक बार 12 तरह बाद जनेऊ दियाई। जनेऊ दियाला के बाद गलन चंचल पर तरीका के मरलन मार के जाए के किला में जो करौले बा। अच्छा, हाँ तब से लिट्टी भट्टा बना। हाँ वैसे लिट्टी भट्टा बने। कहाँ से लोग आवेला लिट्टी? बनारस लेके दिल्ली लेके इलाहाबाद लेके गुप्ता बाबा तक लेके बहुत दूर दूर का आदमी आवेला। कहाँ से आइल बा? हम आई बनी मझरिया से। अच्छा, का नाम पड़ी? हमारा नाम पड़ी भूलू ठाकुर। हम लोग गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से आए। जी। अच्छा, प्रत्येक साल आते हैं? हम लोग 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से। तो इसका महत्व क्या है, क्या जानते हैं इसके बारे में? पंचकोसी में ये मेला लगता है और यहाँ पे सब लोग लिट्टी चोखा बनाकर खाते हैं। क्यों खाया जाता है, क्या मान्यता है? मान्यता तो यहाँ पर पर्सनल हम लोग जो यही जानते हैं कि मतलब यहाँ लिट्टी चोखा लगता है और इसके बारे में भगवान श्री राम से कुछ नहीं मान्यता है? हाँ, जुड़ी हुई तो मान्यता है। ताड़का बस से है, ताड़का बस से भी है, यहाँ पे चैत्रवन में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा बिंदु सेठ। ताड़का जो है अत्याचार राक्षसों के हो रहा था तो विश्वामित्र जी गए अपना यज्ञ के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को राजा दशरथ के पास गए। वहाँ से राम लक्ष्मण को लेकर आए। यहाँ पे आके ताड़का वध हुआ और सुबाहु को भी मारे और मारीच को मारकर लंका समुद्र पार फेंक दिए। उसके बाद लिट्टी चोखा का? हाँ उसी के बाद राम जी 14 वर्ष बिता कर आए तो यहाँ पे लिट्टी चोखा का कार्तिक के बाद लगता है। क्या नाम है आपका? राजकुमार श्रीवास्तव। बक्सर के प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा है और बक्सर आदि अनंत कालों से धार्मिक स्थल रहा है और सारा विश्व जानता ही भगवान की शिक्षा स्थली जहाँ इसी धरती पर विश्वामित्र जी महाराज ने इसी चैत्रत वन में 53 विद्याएं अपने आप पे प्रदान की थी भगवान राम को। वो भी ताड़का वध के उपरांत योग्य जान करके भगवान ने 53 विद्याएं विश्वामित्र के द्वारा अपने आप में प्राप्त की। उसमें से दिव्य बला अति बला नामक की ऐसी विद्या थी जिसको सोने के उपरांत आपका कोई वध नहीं कर सकता है। आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा, निद्रा नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगा। ऐसा 2 विद्याएं विश्वामित्र ने अलग से प्रदान की थी।
इसलिए लोगों में श्रद्धा है, अधिक से अधिक संख्या में लोग आते हैं और संतों का दर्शन करते हैं। आज अनेक संत बक्सर में अपने आप पे आए रहते हैं, तो सारे संतों का भी दर्शन हो जाता है इसी भाव से। लिट्टी चोखा क्यों बना? आदि परंपरा चलती आ रही, त्रेतायुग से स्वामी यानी भगवान स्वयं आए थे, वो भी यहाँ लिट्टी चोखा प्रसाद पाए, तो वही परंपरा आज भी चलती आ रही। और पूर्वजों ने गाया भी है, माई बिसरी बाबू बिसरी लेकिन पचकुसवा के लिट्टी चोखा नाई बिसरी। और ये सही में कभी बिसरने वाला नहीं, क्योंकि ये वैदिक परंपरा के द्वारा प्रारंभ हुई है और वैदिक काल के द्वारा जो भी प्रारंभ हो वो समूल कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई इसको उजागर जरूर करेगा। पाँच को में क्या मतलब राज है? पंचकोसी नाम क्यों पड़ा? पंचकोशी ऐसे भगवान पांचों जगह संतों का अपने आप में दर्शन करने के लिए, भगवान का अवतार तो इसलिए होता है परित्राणाय साधु नाम। तो जो घर द्वार छोड़ करके संत महापुरुष तपस्या में बैठे हुए थे, उन महापुरुषों का भगवान ने जा करके स्वयं दर्शन किया। जी, पहले दिन गौतम ऋषि का दर्शन। पहले दिन अहिरवली अहिल्या का उद्धार स्थान है, जहाँ गौतम ऋषि जी महाराज विराजमान थे। दूसरा स्थान नारद जी महाराज का, जहाँ प्रहलाद जी महाराज को घर में ही नारद ने शिक्षा प्रदान की थी। तीसरा चवन ऋषि जी महाराज, वही भार्गव कहलाए हैं, तो भार्गव ऋषि जी महाराज का स्थान है, जहाँ आज भी भार्गव कुंड और भारतेश्वर नाथ विराजमान है। उसके उपरांत बड़का वनवाओं उदालक ऋषि जो आरूढ़ी ही उदालक के नाम से जाने गए, और तदुपरांत वहाँ अंजनी माता ने उदालक ने दिव्य तप किया है। आज भी वहाँ अंजनी कुंड विराजमान है, जिन्हीं के शिष्य हुए अपने आप पे कम्बोड, और कम्बुंड के अपने आप पे पुत्र हुए अष्टावक्र जी महाराज। ऐसे दिव्य स्थली बड़का वनवाओं, और तदुपरांत अंतिम पड़ाव ये सिद्धाश्रम बक्सर है, क्योंकि भगवान तो क्षत्रिय थे ना, और नारी के ऊपर अपने आप में अस्त्र शस्त्र ताड़ने नहीं चाहिए, लेकिन वो तो ताड़का थी, ठीक है ना, वो तो पतित पावन भगवान है। वैसे पतित ताड़का का भगवान ने वध किया था, लेकिन तदुपरांत भी उनकी दृष्टि में थी कि नहीं ये नारी है, इसलिए अपने आप को उन्होंने सोचा कि हमारा अपराध हुआ है। उसके लिए उन्होंने पंचकोश यात्रा की, ताकि जो भी पंचकोश यात्रा करता है उसके बड़े बड़े ब्रह्म हत्या जैसे दोष भी अपने आप को समाप्त हो जाते हैं। जी।